प्यारे बच्चों, 9th क्लास के अगले चैप्टर लोकतंत्र, एसएसटी सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का ये छठा चैप्टर लोकतंत्र डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र हमारे देश में एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि जीवन को जीने की एक कला है। लोकतंत्र सिर्फ एक देश के अंदर शासन प्रणाली नहीं है मेरे बच्चों, लोकतंत्र तो हमारे देश में घरों में है। हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं उसमें डेमोक्रेसी है, हमारे सोसाइटी में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी को सिर्फ हम एक गवर्नमेंट के रूल के रूप में समझे, ये गलत है। डेमोक्रेसी तो हमारे ब्लड में है। डेमोक्रेसी के हम एक तरह से जन्मदाता रहे हैं। भारत में जनपदों का उदय हुआ, लोकतंत्र का जन्म हुआ। दुनिया में बेशक आधुनिक लोकतंत्र के ऊपर यूनान का नाम आता हो, लेकिन एक जन्मदाता के रूप में हमारा ही नाम सबसे पहले आता है। तो लोकतंत्र को समझने के लिए इसको सैद्धांतिक रूप में तो आप बाद में समझे, व्यवहारिक रूप में ये समझे कि आप लोकतंत्र को हर दिन जीते हैं। क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र के अंदर 5 मेन क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। 3 से 5 नंबरों का ये चैप्टर आता है 9th क्लास में एसएसटी में। अगर ये 5 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर खत्म हो जाता है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है? डिमोस प्लस क्रेसी, लोकतंत्र, लोगों का शासन, लोगों, जहां पे जनता, लोग सबसे ऊपर हो, जहां पे जनता अपने नेताओं को वोट के द्वारा चुने, जहां पे सबसे बड़ा सुप्रीमो अगर कोई हो तो जनता हो, वही लोकतंत्र है। जहां पर लोगों का शासन हो वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे विशालतम लोकतंत्र है। अब भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे ज्यादा विशालतम लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब भी चुनाव होते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर वोट डालने वाले लोग हैं तो भारत में है। सबसे ज्यादा अगर वोटर आईडी कार्ड किसी देश में बने हैं तो हमारे देश में है। हमारे यहाँ चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता, एक राजनीतिक त्योहार भी होता है। इसलिए लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जहाँ पे जनता अपने नेताओं को वोट के द्वारा चुनती है और सरकार बनाने में अपना योगदान देती है। जब हम इस विशेषता को समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिस्टम यही होता है, जहां पर वोट के द्वारा, इलेक्शन के माध्यम से हम अपने नेताओं को चुनते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? जहां भी लोकतंत्र होगा वहां पे लोगों को व्यक्तिगत और मौलिक अधिकार तो मिलेंगे ही। जहां भी लोकतंत्र होगा वहां पे चुनाव या निर्वाचन तो होगा ही। जहां पे भी लोकतंत्र होगा वहां पे प्रतिनिधि को वोट के द्वारा चुना ही जाता है। जहां भी लोकतंत्र होगा वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका, निजी संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्र प्रेस आपको देखने को मिलेंगे। दुनिया के अधिकतर देशों में उदारवादी लोकतंत्र है और उदारवादी लोकतंत्र की जितनी विशेषता होनी चाहिए वो सारी की सारी हमारे देश के अंदर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूप के बारे में बताओ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता था वो पहले होता था, जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पहले इसलिए होता था क्योंकि छोटे स्टेट थे, जनसंख्या कम थी, इसलिए एक जगह लोग इकट्ठे होकर अपने लीडर को चुन लेते थे। लेकिन आज के समय में जनसंख्या बड़ी हो गई है, स्टेट बड़े हो गए हैं, ऐसे में हम एक जगह इकट्ठे होकर अपने लीडर को नहीं चुन सकते। ऐसे में हम क्या करते हैं कि वोट के द्वारा अपने लीडर को हर 5 साल पे एक निश्चित समय पे हम अपने लीडर को चुनते हैं और यही लोकतंत्र का सिस्टम पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि आप भारत का लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है? इसका मतलब है कि क्या भारत का जो लोकतंत्र है वो एक जीवित लोकतंत्र है? तो आंसर है हाँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे कई तरह के चुनाव होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, राष्ट्रपति का भी या फिर लोकसभा का भी, राज्यसभा का, ग्राम पंचायत का, नगर निगम, कई तरह के चुनाव होते हैं। इसमें हर जनता जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसको वोट का अधिकार मिला हुआ होता है।
हमारे देश के लोकतंत्र को जीवंत लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगल बगल के देशों में जहां पे लोकतंत्र खत्म हो गया, वहीं पे हमारे देश में लोकतंत्र सिर्फ चला ही नहीं, बल्कि भारत ने अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। हमारे देश के अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, हमारे देश के अंदर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता है, हमारे देश के अंदर प्रेस स्वतंत्र है। ये सभी चीजें बताती हैं कि भारत एक जीवित लोकतंत्र, एक जीवंत लोकतंत्र के तहत आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष या किसी भी लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या आती है? जिस देश में गरीबी हो, जिस देश में स्वतंत्र प्रेस ना हो, जिस देश के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका ना हो, जिस देश के अंदर करप्शन या भ्रष्टाचार हो, जिस देश के अंदर धर्म और जाति के और भाषा के आधार पर समाज बटा हुआ हो, जिस देश के अंदर दलगति राजनीति बहुत अधिक हो, वो देश लोकतंत्र को सही ढंग से नहीं चला सकता या वो लोकतंत्र वहां पे सही ढंग से नहीं चल सकता। फिर से बता दूं कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि तानाशाही शासन ना हो, स्वतंत्र प्रेस हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, मौलिक अधिकार हो, भ्रष्टाचार किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा का कोई नामो निशान ना हो। अगर एक जो लोकतंत्र है, ये सारी चीजें होती हैं जो लोकतंत्र के समक्ष बाधा डालती हैं, हमें इन्हें दूर करने की जरूरत है। 9th क्लास के बच्चे हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये जो भी मैं इंपोर्टेड क्वेश्चन लिखता हूं या इसका जो एक्सप्लेन करता हूं, ये मेन पार्ट का जो मेन निचोड़ होता है बिल्कुल वही होता है। आप अगर एग्जाम में इसे जरूर करके जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे, और इसमें कहीं भी आपको किसी भी तरह की जो भी दिक्कत हो समझने में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर